Hello students, now today we discuss about torque on a bar magnet in uniform magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक बार मैग्नेट प्लेस्ड है थीटा एंगल के ऊपर। बार मैग्नेट के अंदर एन पोल और एस पोल, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या हो रही है, एक दूसरे के कैसे हैं, वो पैरेलल है एंड इक्वल डिस्टेंस है। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अपने पास में क्या है, इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब अपन मैग्नेट अपन प्लेस कर रहे हैं बार मैग्नेट, तो एन पोल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग टू बी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ही क्या हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। बट ऑन एस पोल जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो F इक्वल्स टू क्या हो गया, जो MB है वो किसके अकॉर्डिंग है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जब हुआ तो एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं, कैंसिल्ड कर रहे हैं। बट उनकी जो एक्टिव लाइन है वो कैसी है, डिफरेंट है। तो ये एक कपल का या एक पेयर का डेवलप करते हैं जिसको बोलते हैं अपन टॉर्क। तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या होगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर अपने पास में जो फोर्स की इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, इनके बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो गया, एनडी। तो एमबी इंटू एनडी, एनडी की जो डायरेक्शन है अपने पास के अंदर वो क्या लेंगे अपन, साइन थीटा इक्वल्स टू एनडी अपॉन एसएन, एनडी अपॉन 2l। ये अपन ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशियो से अपन क्या करेंगे, एनडी की डायरेक्शन अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो एनडी की जो डायरेक्शन आई है वो क्या हो गया, 2l साइन थीटा। ठीक है, ये अपन यहाँ पे प्लेस करा, अपन ने टॉर्क इक्वल्स टू mb इंटू 2l साइन थीटा। तो m और 2l को अपन ने रीअरेंज करके अपन ने एक पेयर की फॉर्म में लिख दिया, फिर m इंटू 2l इंटू b साइन थीटा। और m2l ये क्या हो गया अपने पास में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। m इक्वल्स टू कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। तो क्या हो गया, इंटू 2l। तो अपने पास में एक फॉर्मूला आ गया, टॉर्क इक्वल्स टू m कैपिटल M b साइन थीटा। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है अपने पास में। तो ये इस टॉर्क के ड्यू, ये जो बार मैग्नेट है ये क्या होगा, रोटेट होगा, और ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट हो जाएगा, अपने प्लेस के ऊपर ही क्या होता है, रोटेट होने लग जाता है। इन द वेक्टर फॉर्म साइन जब थीटा आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपने पास में वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। तो अब ये किस किस के बिटवीन है, अपने पास में m और b के बिटवीन अपन क्या लगा देंगे, ये क्रॉस अप्लाई कर दिया। तो टॉर्क इनटू m क्रॉस b। ठीक है, स्पेशल केसेस के अंदर क्या हो गया, अब जब मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन जो एंगल अपने पास में आ रहा है थीटा, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री देन टॉर्क इक्वल्स टू mb sin 0 डिग्री। और sin 0 की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 0। तो कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इफ थीटा इक्वल्स टू, सेकंड केस है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो जब 90 डिग्री के ऊपर है, इस डायरेक्शन के अंदर है, अगर ये बार मैग्नेट यूं है, ठीक है, तो बार मैग्नेट अगर अपन यूं ले रहे हैं तो ये कैसे हो जाएगी, इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो जाएगी अपने प्लेस के ऊपर। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास में, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो अपने पास में क्या आ गया, टॉर्क इक्वल्स टू mv sin 90, और sin 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो रही है, 1। तो टॉर्क इक्वल्स टू mv, और ये जो टॉर्क है ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस के अंदर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। ओके बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन ने डाइपोल के ऊपर जो अपन वर्क डन करते हैं, तो वर्क डन ही क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। अब अपन ने टॉर्क की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली थी। तो जब अपन ने मैग्नेट, बार मैग्नेट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक टॉर्क जनरेट हो रहा है, टॉर्क इक्वल्स टू mb sin थीटा। अब इस बार मैग्नेट को अपन ने क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स के ड्यू अपन क्या कर रहे हैं, इसको मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट या उसके इन्फ्लुएंस के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट अपन एक
थीटा डी थीटा एंगल के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो क्या हो गया, वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा। तो अपने पास में क्या हो गया, एक वर्क डन अपन करेंगे, और वर्क डन की डेफिनेशंस क्या होती है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे फोर्स कैसा है, टॉर्क, तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, एम बी साइन थीटा। तो क्या हो गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जो वर्क डन है एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो ये जो स्मॉल वर्क अपन ने किया है, तो अपन टोटल वर्क डन करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन करा अपन ने, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और अपन क्या हो रहा है, जब अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अपने पास में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इनिशियल एंगल क्या हो गया अपने पास में थीटा 1, और फाइनल एंगल जहां तक अपन ने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है थीटा 2 एंगल में। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक अपन ने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। डी डब्ल्यू की वैल्यू एम बी साइन थीटा डी थीटा, एम बी कैपिटल एम इज डिनोटेड टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये कांस्टेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड ये भी कांस्टेंट है। तो एम बी को अपन ने आउटसाइड में ले लिया, और क्या हो गया, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, और अपन ने लिमिट पुट कर दी थीटा 2 से थीटा 1। तो अब माइनस ये आउटसाइड में आ गया, एम बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह अपन ने थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, माइनस को वापस अपन इनसाइड में ले गए, तो क्या आ गया, जो पॉजिटिव है वो जो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, किसकी, जो अपन ने वर्क डन कर रहे हैं, जिस ये टोटल जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, इसमें बार मैग्नेट में स्टोर्ड हो जाता है। और जब अपन इसको फ्रीली रिलीज करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो रोटेट होने लग जाता है। तो U इज इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, स्पेशल केसेस हैं इसके, इफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब अपने पास में थीटा से अपन ने 0 डिग्री के लिए अपन ने क्या किया, इसको डिस्प्लेसमेंट दिया। तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो रही है, 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इससे क्या हो गया अपने पास में u की जो वैल्यू है वो कैसी आ गई, नेगेटिव। तो नेगेटिव एनर्जी जो क्या होगी इसमें स्टोर्ड होगी। इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू अपने 1 आ गई, माइनस cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो U जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आई है वो क्या हो गया, कैपिटल एम बी। तो ये तो मिनिमम हो जाती है माइनस के अंदर, और ये क्या हो गई अपने पास में मैक्सिमम वैल्यू, ये स्टोर हो गई अपने पास में। ठीक है, तो जो वर्क डन अपन कर रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वही जो वर्क डन है वो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को अपन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कॉल कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, वो स्टोर्ड हो जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू।